My name is Son Singh Rajput from Model School Sema. You are most welcome in Ditto Academy. Today we shall learn about sixth part of active and passive voice. नमस्कार साथियों, आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के सिक्स्थ पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उनको हम कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। हम जानते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है या उनका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये भी पता है वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ, और वर्ब किसके साथ लगता है? यू, वी, दे, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ। जब इनको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमें किस फॉर्मूले या स्ट्रक्चर में इनको लिखना है? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। यानी कि आपको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए, जैसे कि हमारा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ओके, जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्या है? अ लेटर, तो अ लेटर सबसे पहले आ गया। ओके, अब वॉज वर्ब में से क्या आ जाएगा? वॉज, क्योंकि हमारा लेटर सिंगुलर है और आपको ये पता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल हो ऑब्जेक्ट तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी। तो यहाँ पर वॉज, उसके बाद बीइंग, तो यहाँ पर क्या हो गया? बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटर्न, उसके बाद क्या है? बाई। तो बाई के बाद क्या लगेगा आपने? जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या? ही प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, तो बाई के साथ हिम लगेगा। यानी कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, उसका जब हम पैसिव वॉइस करेंगे क्या होगा? अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम। ओके, दूसरा हमारा सेंटेंस है द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस। इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अ नॉइस, ये सिंगुलर है। वॉज बीइंग, अब मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती? मेड, मेड बाई, अब सब्जेक्ट क्या हमारा? द चिल्ड्रन, तो बाई के साथ क्या आ जाएगा? बाई द चिल्ड्रन। यानी कि द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइस का पैसिव वॉइस क्या होगा? अ नॉइस वॉज बीइंग मेड बाई द चिल्ड्रन। तीसरा हमारा सेंटेंस है समवन वॉज रीडिंग द रामायण। इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा? द रामायण, अब रामायण सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज बीइंग रेड। और मैंने ये भी बताया था पिछले पार्ट में, अगर आपका सब्जेक्ट समवन, एनीवन हो तो उसको बाई के साथ नहीं लिखना है। चौथा हमारा एग्जाम्पल है शी वॉज स्पीकिंग द ट्रथ। इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट सबसे पहले द ट्रथ, द ट्रथ सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज बीइंग, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्पोकन बाई हर, यानी कि सी वाज स्पीकिंग द ट्रथ का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द ट्रथ वाज बीइंग स्पोकन बाई हर क्यों आएगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट शी है, तो शी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, तो बाई के साथ हर लगेगा। तो इस तरीके से हम जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उनको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो किस फॉर्मूले के आधार पर हमें बदलना है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, इसको समझाने के लिए मैंने दो एग्जाम्पल लिए। जैसे कि फर्स्ट वाला हमारा जो एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या हमारा दे रखा है? ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा? अ सॉन्ग। ओके, अब वॉज वर्ब में से क्या लगेगा? क्योंकि सॉन्ग हमारा सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज, वॉज के बाद क्या आएगा? अब अपने नॉट। ओके, अब आ गया ये बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सिंग, सैंग, संग, तो ये हो जाएगा संग।
ओके, अब क्या आ जाएगा बाई, और बाई के साथ क्या लगाना आपको ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, तो आई प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा मी, तो बाई के साथ मी लिखा जाएगा। यानी कि आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका पैसिव होगा अ सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग बाई मी। ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है शी वॉज नॉट कटिंग एप्पल्स। इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा एप्पल्स। अब एप्पल्स हमारा क्या है प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। ओके, एप्पल्स वर, अब क्या आ जाएगा नॉट, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती कट कट कट, तो कट बाई। अब शी का जो ऑब्जेक्ट क्या होगा हर, तो बाई के साथ हर लगेगा। यानी कि शी वॉज नॉट कटिंग एप्पल्स का जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो क्या होगा एप्पल्स वर नॉट कट बाई हर। अब नेक्स्ट तीसरा जो हमारा सेंटेंस आता है वो आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। आपको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। इनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल लिए, ऊपर वाला यस नो टाइप सेंटेंस है और नीचे वाला डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस है। तो अब एक्टिव वॉइस में इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, वॉज वर सबसे पहले आ जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर मान लो डब्ल्यू एच टाइप अगर क्वेश्चन होगा तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड इसके वॉज वर से पहले ही आएगा, तो आपको वही शब्द आगे लिखना है। ओके, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, अब इसको समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है वर दे प्लेइंग फुटबॉल, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या आना चाहिए वॉज वर में से, तो वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो फुटबॉल है सिंगुलर है। ओके, तो सेकंड स्थान पे ऑब्जेक्ट फुटबॉल हो गया, तीसरे स्थान पे क्या है बीइंग। ओके, अब चौथे स्थान पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेड। अब है बाई, बाई लिख लिया। अब क्या चाहिए सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन क्या है दे, तो बाई के साथ इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा दे। यानी कि वर दे प्लेइंग फुटबॉल, इसका पैसिव वॉइस होगा वॉज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई देम। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, मैंने बताया था आपको डब्ल्यू एच वर्ड आपको सबसे पहले रखना। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बुक्स, तो बुक्स क्या है प्लूरल, तो वॉज वर में से क्या आएगा वर। ओके, और अब ऑब्जेक्ट हो गया बुक्स, अब उसके बाद क्या आ जाएगा बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बाई की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट, उसके बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या था हमारा ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा ही हिज हिम, तो बाई हिम। यानी कि व्हेन वॉज ही बाइंग बुक्स, इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा व्हेन वर बुक्स बीइंग बॉट बाई हिम। तो इस तरीके से इस पार्ट में हमने जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होंगे उनको हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर बदलना सीखेंगे। तो आशा रखता हूँ कि आज का हमारा ये भाग आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो सभी विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल चैनल है डिट्टो एकेडमी, उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।